हेलो स्टूडेंट। आज आप लोगों के लिए क्लास 10th साइंस मॉडल पेपर 3 लेकर आ गए हैं। तो आप कमेंट में ज़रूर लिखिएगा कि आपका इस मॉडल पेपर में कितना ऑब्जेक्टिव सही हुआ है। साथ ही आप लोगों को हर संडे आपको टेस्ट लेने वाले हैं ऑनलाइन। तो आप है जो कि टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन कर लीजिएगा। इसमें आपका ही फ़ायदा होगा कि प्रत्येक यहाँ पे आपको संडे को ऑनलाइन टेस्ट लिया जाएगा। साथ ही यहाँ पे आपका रिजल्ट भी तुरंत शो कर दिया जाएगा। तो पहला आपके सामने प्रश्न है कि किसी माध्यम में अपवर्तनांक का मान होता है। बताइए जो किसी माध्यम में अपवर्तनांक का मान कितना होता है, ये आप सब जानते होंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साइन आई बटा साइन आर, यानी कि ए हो जाएगा। ये जानते होंगे कि प्रकाश के वर्तन के ये दूसरा नियम है, क्योंकि म्यू बराबर होता है साइन आई बटा साइन आर होता है। अगला प्रश्न है कि दूरदृष्टि वाली आंखें साफ साफ देख सकती है। बताइए जो दूरदृष्टि दोष वाली आंखें होती है वो किस तरह देख सकती है साफ साफ। तो इसका राइट आंसर बिल्कुल आपका ए सही हो जाएगा। दूर की वस्तुओं को, जैसे कि यहाँ पे आप देखेंगे कि दूरदृष्टि दोष है। दृष्टि दोष यानी कहने का मतलब कि उसमें फॉल्ट है। तो यहाँ पे सिर्फ दूरदृष्टि दोष रहेगा तो दूर की वस्तुओं को सिर्फ देखेगा, और अगर निकट दृष्टि दोष रहता तो सिर्फ और सिर्फ निकट की वस्तुओं को वो देख सकता था। तो ये आप हमेशा याद रखिएगा कि दूरदृष्टि दोष वाले व्यक्ति सिर्फ यहाँ पे दूर वाले वस्तुओं को देख सकता है, लेकिन निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति सिर्फ निकट वाले ही को देखता है। अगला आपके सामने प्रश्न है कि विद्युत फ्यूज काम करता है। बताइए विद्युत फ्यूज किस तरह से काम करता है। तो इसका राइट आंसर बिल्कुल आपका ए सही हो जाएगा। धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर विद्युत धारा कार्य करता है, ऊष्मीय प्रभाव पर, ये आप याद रखिएगा। अगला सामने प्रश्न है कि नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक है। बताइए नाभिकीय ऊर्जा किससे प्राप्त किया जाता है। तो इसका राइट आंसर बिल्कुल आपका सी सही हो जाएगा। यूरेनियम से नाभिकीय ऊर्जा यूरेनियम से प्राप्त किया जाता है, इसलिए राइट आंसर बिल्कुल आपका सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है, वो आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर बिल्कुल आपको सी सही हो जाएगा। उपचयन अभिक्रिया, भोजन का पचना उपचयन अभिक्रिया है, ये आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि हमारा शरीर पीएच परास के अंदर कार्य करता है। बताइए हमारा शरीर कितने परास के बीच कार्य करता है। तो इसका राइट आंसर बिल्कुल आपका डी सही हो जाएगा। 7 से 7.8 के बीच हमारा शरीर अच्छी तरह से कार्य करता है। अगर पीएच मान में गड़बड़ी हो जाता है तो हम बीमार पड़ जाते हैं। तो इसलिए राइट आंसर बिल्कुल डी सही हो जाएगा। हमारा शरीर 7 से 7.8 के बीच कार्य करता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे चाकू से काटा जा सकता है। यह आपका तत्व दिया गया है, अब बताइए कि ये चारों में से किसे चाकू से काटा जा सकता है। तो इसका राइट आंसर बिल्कुल आपका ए सही हो जाएगा। लिथियम, लिथियम को चाकू से काटा जा सकता है। यहाँ हम आपको बता दें कि सोडियम, पोटेशियम और लिथियम तीनों को चाकू से काटा जा सकता है। बहुत ही वीवीआई प्रश्न है। यहाँ आपको सोडियम नहीं दिया हुआ है, सिर्फ लिथियम है। तो आप जान लें कि लिथियम, सोडियम और पोटेशियम तीनों को चाकू से काटा जा सकता है। अगला प्रश्न है कि पादप में जाइलम उत्तरदायी है। बताइए पादप में जाइलम किस लिए उत्तरदायी है। तो इसका राइट आंसर बिल्कुल ये आपका सही हो जाएगा, जल का वहन के लिए, यानी कि उसमें जल पहुंचाता है जाइलम। ज से जाइलम और ज से जल, ये आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि खुला परिसंचरण तंत्र किस में पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर बिल्कुल आपका बी सही हो जाएगा। कॉकरोच में खुला परिसंचरण दाब जो है तंत्र, वो कॉकरोच में पाया जाता है, इसलिए राइट आंसर बिल्कुल बी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन है। बताइए ये बोर्ड में आपको बहुत बार पूछ चुका है कि मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन है। तो इसका राइट आंसर बिल्कुल आपका सी सही हो जाएगा। तंत्रिका कोशिका, मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका है, इसलिए राइट आंसर बिल्कुल सी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है फूल में नर जनन अंग होता है। बताइए जो फूल होता है उसमें नर जनन अंग का क्या नाम होता है। तो इसका राइट आंसर बिल्कुल ये आपका सही हो जाएगा, पुंकेसर। फूल में जो नर जनन अंग होता है वो पुंकेसर होता है। अगला प्रश्न है कि पक्षी और चमगादड़ के पंख है। बताइए पक्षी और चमगादड़ के पंख समजात अंग है या समृद्धि अंग,
या अवशेषी अंग या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर बिल्कुल ही आपका सही हो जाएगा, समजात अंग, यानी कि समान। जैसे कि पक्षी भी देख सकते हैं कि उड़ता है पंख से, और चमगादड़ भी पंख से उड़ता है। तो ये क्या हो गया, समजात अंग हो गया। एक ही तरह के पंख देखने को मिलता है। जैसे कि यहाँ पे देखेंगे अवशेषी अंग, कि वैसे अंग जिसका कोई काम नहीं होता है वो अवशेषी अंग कहलाता है। का प्रश्न है कि प्राथमिक उपभोक्ता कहलाता है। बताइए प्राथमिक उपभोक्ता को क्या कहते हैं। तो इसका राइट आंसर बिल्कुल ही आपको सही हो जाएगा, शाकाहारी। प्राथमिक उपभोक्ता को शाकाहारी कहते हैं। अगला प्रश्न है कि ओजोन के एक अणु में परमाणु की संख्या होगी। बताइए ओजोन के एक अणु में परमाणु की संख्या क्या होगी। तो इसका राइट आंसर बिल्कुल आपका सी सही हो जाएगा, 3। क्योंकि आप जानते हैं कि ओजोन का जो सूत्र होता है वो 3 होता है, जिसमें आप देखेंगे कि जो ओ परमाणु है वो 3 गो है। तो यहाँ एक देख सकते हैं कि ओजोन के एक अणु में परमाणु की जो संख्या है वो 3 है, वो आप याद रखिएगा। आपको इस तरह से भी पूछ दे सकता है कि ओजोन का सूत्र क्या होता है, तो आप O3 याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर बिल्कुल बी आपका सही हो जाएगा, CaOCl2। CaOCl2 होता है विरंजक चूर्ण का। अगला प्रश्न है कि विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है। बताइए विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है। बहुत ही वीवीआई प्रश्न है। तो इसका राइट आंसर बिल्कुल डी आपका सही हो जाएगा, कूलाम। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक कूलाम होता है। जिसे प्रश्न है कि स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। बताइए स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है वह बता सकते हैं। जैसे कि आपको स्वपोषी पोषण हरे पेड़ पौधे में भी होता है, तो बताइए कि हरे पेड़ पौधे में स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक है। तो इसका राइट आंसर बिल्कुल आपका डी सही हो जाएगा। आपको स्वपोषी पोषण में पर्णहरित, यानी कि आपको हरा पत्ता चाहिए, सूर्य का प्रकाश और कार्बन डाइऑक्साइड, तब ये स्वपोषी पोषण संभव है। इसलिए राइट आंसर बिल्कुल डी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मेरुरज्जु निकलता है। बताइए जो मेरुरज्जु रहता है वो कहाँ से निकलता है। तो इसका राइट आंसर बिल्कुल ही आपको सही हो जाएगा, प्रमस्तिष्क से मेरुरज्जु निकलता है। अगला प्रश्न है कि किसी कोष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या क्या होती है। यानी बताइए किसी कोष में इलेक्ट्रॉन की जो अधिकतम संख्या निकालने का जो सूत्र है वो क्या होता है। तो इसका राइट आंसर बिल्कुल आपका बी सही हो जाएगा, 2n², जहाँ आपका n होता है कक्षा या सेल की संख्या। आप लोगों से गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि कुछ ही स्टूडेंट हैं जो चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, सिर्फ और सिर्फ वो वीडियो देखते हैं। तो बता दें आप लोगों को कि आपके लिए वीडियो लाना इतना आसान नहीं है, रात रात भर जगकर आपको वीडियो अपलोड करते हैं। तो आप लोगों से बस यही उम्मीद है कि वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है कि ओजोन परत किस हानिकारक विकिरण से पृथ्वी को सुरक्षा प्रदान करती है। तो इसका राइट आंसर बिल्कुल आपका सी सही हो जाएगा, पराबैंगनी विकिरण। ओजोन परत है जो पराबैंगनी विकिरण को रोकता है। अगर पराबैंगनी विकिरण आ जाए तो बहुत सारा बीमारियां जैसे कैंसर, त्वचा कैंसर, बहुत सारा यहाँ पे बीमारी हो जा सकता है। अगला प्रश्न है कि ऑक्सीजन के 2 परमाणुओं के बीच कितने आबंध बनाते हैं। बताइए क्या ऑक्सीजन है जिसमें 2 परमाणु अगर ऑक्सीजन रह जाए तो वो कितने आबंध बनाएंगे। तो बता दें आप लोगों को जो ऑक्सीजन होता है उसका जो संयोजकता होता है वो 2 होता है। तो एक ऑक्सीजन कितना बनाएगा, 2 आबंध बनाएगा। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, द्विबंध ऑक्सीजन है जो कितना बंध बनाता है, यानी बॉन्ड 2 बनाएगा, ये आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि हमारा शरीर किस पीएच परास के बीच कार्य करता है। ये एक बार और यहाँ पे आपका प्रश्न बता चुके हैं। तो हमारा शरीर है 7.0 से 7.8 के बीच पीएच परास के बीच कार्य करता है। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा।